हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारे ज्योमेट्री का 21 लेक्चर है, ठीक है। जिसमें हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज सर्कल का चौथा लेक्चर है जिसमें हम टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और उस प्रॉपर्टी पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप सर्कल के बाकी के 3 लेक्चर पहले देख लेना, तो आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो समझते क्या है उसकी प्रॉपर्टी, टेंजेंट की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, जैसे एक प्रॉपर्टी है कि किसी बिंदु P से सर्कल पर 2 टेंजेंट खींचा जाए तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझो कैसे। जैसे ये एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, O। जिसका केंद्र क्या है, O। कोई से एक बिंदु P है, जैसे बाहर कोई सा भी एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, एक P है। इस P से आपने क्या करा, 2 टेंजेंट खींचा। इस P से आपने क्या करा, 2 टेंजेंट खींचा इस तरीके से। टेंजेंट मतलब वह रेखा जो वृत्त की परिधि को छूकर निकले। टेंजेंट मतलब वह रेखा होती है, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को छूकर निकले, ठीक है। तो ये सर्कल है, सर्कल का केंद्र क्या है, O। ये एक्सटर्नल पॉइंट P है। P से आपने एक टेंजेंट खींचा PA और एक PB, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये जो प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन में दिख रही है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग PA और PB की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। PA और PB की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। ये कैसे होता है समझो। मैंने क्या करा, इस सेंटर से ये वाले पॉइंट पर मिला दिया। सेंटर से इस टेंजेंट वाले, टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो आपको पता है कि टेंजेंट से, सॉरी, सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। और ये वाली चीज़ क्या है, ये आपका त्रिज्या R है, ये आपकी त्रिज्या क्या है, R है। तो ये भी त्रिज्या R है। सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इस P को O से मिला दिया। इस P को O से मिला दिया, ठीक है। तो यदि मैं ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB में देखे, OPB में देखे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है। दोनों क्या, वृत्त की त्रिज्या सब जगह क्या होती है, समान होती है। तो ये वाली साइड, ये ट्रायंगल OPA में ये वाली साइड और ट्रायंगल OPB में ये वाली साइड आपस में बराबर है। दोनों का एक एंगल बराबर है। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। एक एंगल भी बराबर है। और देखिए दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सर्वांगसम होंगे, ठीक है। और जब 2 ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम प्रूफ हो जाते हैं तो इनके सब कुछ बराबर हो जाते हैं। जब 2 ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम प्रूफ हो जाते हैं तो इनकी सभी चीज़ें, रेडियस से लेके इनर रेडियस, सर्कम रेडियस, साइड, एंगल, सब क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। कब बराबर होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वांगसम होंगे। तो इसके बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ कि PA बराबर क्या होगा, PB, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा था। ट्रायंगल के, सॉरी, सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि 2 टेंजेंट खींचा जाए, एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखें। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। यदि AB एक कॉर्ड मतलब हिंदी में होती है जीवा। AB क्या है, एक कॉर्ड है, एक जीवा है, जिसकी लंबाई आपको कितनी देके रखी है, 2a। इस कॉर्ड की लंबाई आपको कितनी देके रखी है इसने, 2a इस कॉर्ड की लंबाई है, ठीक है। तथा त्रिज्या R है, ये वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। आपसे पूछा है इस PA और PB की लंबाई क्या होगी, PA और PB की लंबाई क्या होगी। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि PA और PB क्या है, 2 टेंजेंट है।
और जो एक ही पॉइंट से निकला है, तो पी ए की जो वैल्यू आएगी वही पी बी की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने जस्ट अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ा है कि पी ए और पी बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर इस क्वेश्चन में आपको पी और पी बी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी दे के रखी है, 2, और आपको पता है कि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, a, और ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, a। आपने क्या करा, इस पर लंब डाल दिया, आपने क्या करा, इस पर लंब डाल दिया। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये मैं प्रॉपर्टी के बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है, जो प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, उसके बाद देखना, केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अभी जस्ट बताया था, केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैंने क्या करा, इसको आपस में मिला दिया। ठीक है, इनको आपस में क्या करा, मैंने मिला दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने क्या करा, माना कि ये वाला एंगल क्या है, अल्फ़ा, ये वाला एंगल क्या है, अल्फ़ा। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको बोला था कि कभी भी 90 डिग्री दिख जाए या लंबवत दिख जाए, कभी भी 90 डिग्री दिख जाए या लंबवत दिख जाए, तो ये आपस में क्या, उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल, यदि इसको मैं एम नाम दे दूँ, ठीक है, तो ट्रायंगल ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ में यदि मैं आपको टेन अल्फ़ा निकालने बोलूँ, ट्रायंगल ए ओ एम में यदि टेन अल्फ़ा निकालने बोलूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 90 डिग्री दिख गया। ठीक है, 90 डिग्री जैसे दिखा, मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा होगा, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आपको टेन अल्फ़ा बोला, तो अल्फ़ा के सामने वाली भुजा क्या है, ए। तो ये हो गया आपका ए, अपॉन में लंब बटे आधार। आधार क्या है, देखना, 90 के सामने वाली कर्ण होती है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बचा हुआ क्या होगा आपका, आधार। ये बचा हुआ क्या है आपका, आधार। ठीक, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका, आधार। तो आधार कितना है आपका, ओ एम, आधार कितना है आपका, ओ एम। ठीक है, यदि मैं आपसे ट्रायंगल ओ पी ए में टेन अल्फ़ा निकालने बोलूँ, ओ पी ए में टेन अल्फ़ा निकालने बोलूँ, तो देखना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब पी ए आपका क्या है, लंब है। और आधार क्या है आपका, 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है। तो ये बचा हुआ क्या हो गया आपका, आधार। तो इसका आधार क्या हो गया, आर। इसका आधार क्या हो गया, आर। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बता रहा हूँ। एक बार मैंने टेन थीटा कहाँ पर लगाया, ट्रायंगल ए एम ओ में लगाया, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये आया। एक बार टेन थीटा मैंने ओ पी एम में लगाया, तो वहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आया। ठीक है, यदि मैं आपसे ओ एम निकालने बोलूँ, यदि मैं आपसे ओ एम निकालने बोलूँ, तो बड़ी ही आसानी से पाइथागोरस से बोल सकते हो कि कर्ण दे के रखा है, लंब दे के रखा है, तो बेस क्या होगा, कर्ण दे के रखा है, लंब दे के रखा है, तो बेस क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी ए अपॉन में आर। यहाँ से यदि पी ए की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, ए इंटू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि पी ए किसके बराबर होता है, पी वी। पी और पी वी की लंबाई दोनों आपस में बराबर क्या होती है। तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कॉर्ड की लंबाई देके रखी है 2a, रेडियस आपको देके रखा r, तो इस pa की लंबाई pb की लंबाई क्या होगी, दैट इज ए आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ भी नहीं करा, इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर दिया। और कुछ ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करा। और एक कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा, सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली लाइन,
सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? लंबवत। जैसे मेरे को 90 डिग्री दिखा, मैंने क्या करा? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए इन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी हम वो डिस्कस करते हैं। यदि आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करा उसमें, बस बेसिक 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करा और सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई। ठीक है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्बिनेशन से हम उस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर दिए। ठीक, तो आगे देखिए कि इन प्रॉपर्टी पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप विद इन सेकेंड तो नहीं, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आप उन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है? ए सर्कल टच द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक सर्कल है जो ट्राइंगल के सभी साइड को टच करता है। यही बोला उसने, हिंदी मीडियम वाले सुन लेना, मैं हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। अ सर्कल टच द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी सी ए एट पी क्यू आर कहाँ पे टच करता है? ए बी वाला पी पे टच करता है, बी सी वाला क्यू पे टच करता है और ए सी वाला आर पे टच करता है। क्लियर हो गई? यही लिखा है ना, ए बी वाला वृत्त को पी पे टच करता है, बी सी वाला वृत्त को क्यू पर टच करता है और ए सी वाला वृत्त को आर पर टच करता है। क्लियर है? उसके बाद बोला लेंथ ऑफ ए बी सी एंड सी ए कितना दे के रखा? 10, 12 और 14। ए बी कितना दे के रखा है आपको? ए बी दे के रखा है आपको 10, मतलब इस साइड की लंबाई आपको दे के रखा है 10, इस साइड की लंबाई आपको दे के रखा है 12 और इस साइड की लंबाई आपको दे के रखा है 14। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? ए से पी की लंबाई आपसे पूछी, ये वाली साइड की लंबाई पूछी। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर देखिए इसको कैसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए सिंपल से अप्रोच है। ये सर्कल है। ठीक है, यदि इसको सर्कल और ट्रायंगल को यदि ना देखें तो ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच रहे हो आप, वृत्त पर 2 टेंजेंट खींच रहे हो, एक ए पी एक ए आर। ठीक, ये वाला एक पॉइंट है बी, इस पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट खींच दिए, बी पी और बी क्यू। एक पॉइंट सी है, यहाँ से 2 टेंजेंट खींच दिए, सी क्यू और सी आर। तो आपको पता है कि पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वृत्त के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचा जाए, दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको ये वाले टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, तो इसकी लंबाई मैंने माना ए, तो ये यदि ए है तो ये भी क्या होगा? ए, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से खींचे जा रहे हैं। ठीक है, इसको माना मैंने बी, इस बी क्यू को माना मैंने बी, तो ये बी पी की वैल्यू कितनी होगी? ये भी हो जाएगी बी। ठीक है, क्यू सी की वैल्यू मैंने माना सी, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? सी, क्योंकि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से खींचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो, यदि मैं a प्लस बी आपसे पूछूं तो a प्लस बी किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो a प्लस बी बराबर 10, b प्लस सी बराबर 12, b प्लस सी बराबर 12 और c प्लस a बराबर 14, c प्लस a बराबर 14। ठीक है, तो यदि मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो आप ध्यान से देखोगे तो a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आ रहा है, तो मतलब सब चीज़ 2 बार आ रही है। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको यदि जोड़ो तो कितना आएगा? दैट इज 36। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 2 को इधर डिवाइड करोगे तो 18। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? a की वैल्यू पूछा है, a की वैल्यू पूछा मतलब b प्लस सी की वैल्यू रख दो। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 12। तो a प्लस 12 बराबर 18। तो a बराबर कितना आ गया? 6। a बराबर कितना आ गया? 6। और यही क्या आपका? ठीक है, आया समझ में किस तरीके से विद इन सेकेंड में इसका सॉल्यूशन करा? बस एक प्रॉपर्टी का यूज़ करा कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि 2 टेंजेंट खींचा जाए सर्कल पर तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ओरली हम कैसे कर सकते हैं, देखो। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको ए बी सी दे के रखा था, ए बी इसको पी पॉइंट पर टच करता है, बी सी इसको क्यू पॉइंट पर टच करता है और सी ए इसको आर पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, आपको इसकी लंबाई दे के रखी है 10, इसकी लंबाई आपको दे के रखी है 12, इसकी लंबाई आपको दे के रखी है 14। ठीक है, अब इसको ओरली कैसे करोगे देखना। आपको ए पी पूछा है,
ठीक है। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी याद है ना, देखना ए पी पूछा तो ए पी को आपने ए माना तो ये भी कितना होगा, ए होगा, ठीक है। ये पूरा 10 है और इतना ए है, तो मैं आपसे ये वाली लंबाई पूछूं, पी से बी की लंबाई पूछूं तो कितनी होगी, आप बोलोगे सर 10 माइनस है, कितना होगा 10 माइनस है। ये यदि 10 माइनस ए है तो ये भी कितना होगा, दैट इज अ 10 माइनस है, ये भी कितना होगा 10 माइनस है। ये पूरा कितना है 12 है, ये 10 माइनस ए है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 में से इसको माइनस कर दो तो आपको क्यू सी की वैल्यू मिल जाएगी। इस 12 में से यदि 10 माइनस ए को माइनस कर दो तो कितना आएगा, दैट इज अ 2 प्लस ए, ठीक। यही क्या होगी क्यू सी की वैल्यू। फिर से बता रहा हूँ, ए लिया, टोटल 10 है तो 10 में से ए जाएगा तो पी बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो पी बी की वैल्यू 10 है, पी बी की वैल्यू 10 माइनस ए है तो बी क्यू की वैल्यू भी 10 माइनस ए होगी, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट ए की पॉइंट से होकर जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा 12 है, इस 12 में से 10 माइनस ए को यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस ए, ठीक है। ये 2 प्लस ए है तो ये भी कितना होगा 2 प्लस ए, ये भी कितना होगा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ 2 प्लस ए, ठीक है। ये भी कितना होगा 2 प्लस ए, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट ए की पॉइंट से होकर जा रहा है। ये पूरा 14 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इस ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे 14 में से 2 प्लस ए को माइनस कर दो, तो 14 में से 2 माइनस ए 2 प्लस ए को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 12, 14 में से 2 गया तो 12 माइनस ए, 12 माइनस ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 माइनस ए के बराबर आ गई, ए की वैल्यू 12 माइनस ए के बराबर आ गई। ए को बराबर के उधर लेके जाओगे तो दैट इज 2a बराबर 12 और ए बराबर कितना आ गया आपका 6, ए बराबर कितना आ गया 6। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बाय ओरली भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज है, एंगल डी पर 90 डिग्री है, ये एंगल डी है, इस पर क्या है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर एंगल डी पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ए और सर्कल टच द साइड ए बी, बी सी, सी ए एंड डी ए एट अ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को ए डी वाली भुजा, सॉरी ए बी वाली भुजा पी पर टच करती है, BC वाली भुजा Q पर टच करती है और CD वाली भुजा R पर टच करती है और AD वाली भुजा S पर टच करती है, ठीक है। BC की वैल्यू आपको देकर रखा है, B से C की वैल्यू आपको देकर रखा है, इस भुजा की लंबाई आपको देके रखी है 38, ठीक है। CD आपको देकर रखा है दैट इज ए 25, CD आपको कितना देकर रखा है 25। P से B आपको कितना देकर रखा है 27, P से B आपको 27 देकर रखा है और आपसे पूछा है कि इसका रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये इसका सेंटर है O, ठीक है, ये इसका सेंटर है O। आपसे पूछा है कि इसका रेडियस क्या होगा या इसका त्रिज्या क्या होगी, कैसे करेंगे, ठीक है। ट्राई करो एक बार, ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार करने को ट्राई करो फिर बताते। देखिए मुझे अभी एक प्रॉपर्टी पता है कि एक ही पॉइंट से खींचा गया दो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये यदि 27 है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 27 होगी, क्योंकि ये वाला टेंजेंट भी, टेंजेंट मतलब क्या होता है व्रत की परिधि को छूकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं टेंजेंट। तो ये व्रत की परिधि को छूकर जा रही है तो मतलब ये जो रेखा ये क्या टेंजेंट है और ये बी से जा रहा है, तो बी से 2 लाइन जा रही है तो इस लाइन की लंबाई 27 है, तो इस लाइन की लंबाई भी कितनी होगी 27। ये टोटल 38 है, तो मैं आपसे पूछूं ये QC कितना होगा, तो आप बोलोगे 38 में से 27 माइनस कर दो दैट इज ए 11। ये यदि 11 है तो ये भी 11 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन C से होकर जा रही है, ये दोनों लाइन C से होकर जा रही है, तो मतलब दोनों लाइन की लंबाई आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये भी कितना आ गया 11, ये पूरा 25 है, ये इतना 11 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, तो दैट इज ए 14, दैट इज ए 14। ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14, ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14, ठीक है। अब देखना उसने पूछा कि व्रत की त्रिज्या निकालना, व्रत की त्रिज्या निकालना। आपको अच्छे से पता है कि व्रत के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन, व्रत के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। व्रत के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखोगे तो ये OSDR क्या बन गया आपका, एक वृत्त, सॉरी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। कैसे पता करा, ये वाली साइड भी 14 है, ये वाली साइड भी 14 है, ठीक है। ये तीन एंगल यदि 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये क्या है, त्रिभुज की, सॉरी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, ये क्या वृत्त की त्रिज्या। तो आप बड़ी ही आसानी से बोल सकते हो कि स्क्वायर की ये वाली साइड 14 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 14 होगी। ये वाली साइड 14 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये आपको 90 दे के रखा था, ये आपको 90 दे के रखा था। आपने क्या करा, इस सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाया, तो सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। दो साइड 14 है, तीन एंगल 90 है, तो ये चौथा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक, और ये दोनों भुजा भी बराबर है, मतलब चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये किसका रूप ले लिया, इसने एक वर्ग का रूप ले लिया। और इस वर्ग की प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि ये वाली साइड 14 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 14। और ये वाली साइड आपके लिए क्या है, ये वाली साइड आपके लिए है त्रिज्या, ये वाली साइड आपके लिए क्या है, त्रिज्या। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्कल टच द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ये है ABC, इसकी साइड को क्या करता है, टच करता है। कौन कौन से पॉइंट पर, इस पे P पे, इस पे Q पर, इस पे R पर टच करता है। A से P की लंबाई आपको कितनी दे के रखी है, 8 दे के रखी है। P से B आपको कितना दे के रखा है, 6 दे के रखा है, ठीक है। आपको बाकी दो साइड की, मैंने ये वाली साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब ये दोनों की लंबाई आपको नहीं पता, ठीक है, तो इसको मान लो x, तो ये भी कितना होगा, x। यदि आपको x की वैल्यू पता चल जाए तो 6 में x जोड़ोगे तो इस BC की लंबाई मिल जाएगी, इस 8 में x जोड़ोगे तो इस AC की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। इतना ही काम करना है ना। यहाँ तक प्रॉपर्टी क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करा। उसने जो दे के रखा था उसको मैंने आगे एक्सटेंडेड करा। उसने AP दे के रखा था 8, तो AR भी कितना होगा, 8। उसने BP दे के रखा था 6, तो BQ भी कितना होगा, 6। इन दोनों को मैंने x मान लिया, इसको x माना तो ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करके इस x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। जितनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो कर लो, ठीक है, लेकिन एक बार खुद ट्राई करके देखो कि आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखना। चलो मैं बता दूँ कैसे करके कर सकते हैं। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहली बात समझो दिमाग कैसे लगाओगे। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। ये सर्कल किसके अंदर है, ये सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर है। ये सर्कल किसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है। जब सर्कल ट्रायंगल के अंदर रहता है तो उस टाइम इनर रेडियस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगती है, अंतः त्रिज्या, इनर सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी लगती है। तो इनर सर्कल की प्रॉपर्टी आपको यदि याद है तो एक बार देखना, इसमें डेल बराबर होता है R इंटू एस, ठीक है। ये है आपकी अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या किसके बराबर होती है, R अपॉन एस के बराबर होती है। अंतः त्रिज्या किसके बराबर होती है, डेल अपॉन एस के बराबर होती है। जहाँ डेल क्या है, आपका एरिया है, और एस क्या है, आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसे हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो यहाँ से मुझे R, S और डेल मतलब क्या है, त्रिज्या, डेल मतलब क्या है, त्रिज्या, ठीक है। अब देखना कैसे करके सॉल्व कर रहा हूँ। इस डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, RS ऐसा का ऐसा, इस डेल को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट S माइनस ए। डेल क्या है, त्रिभुज की त्रिज्या। तो त्रिभुज की त्रिज्या हीरोस फॉर्मूले से ऐसे निकालते हैं ना, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, जहाँ ABC क्या है, इनकी भुजाओं की लंबाई है। ABC क्या है, इनकी भुजाओं की लंबाई। जैसे A वाला है तो ये A वाला हो गया, ये B के सामने वाली भुजा B हो गई, C के सामने वाली भुजा C हो गई, ठीक है। तो ये ABC क्या है, इन भुजाओं की लंबाई, ठीक है। यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बराबर S माइनस ए, दैट इज S माइनस बी, S माइनस सी। इस S से एक S कैंसिल आउट हो जाएगा। अब S क्या है, देखो S की वैल्यू निकालते हैं।
एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, 6 कितनी बार आ रहा है, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ बिना फॉर्मूले के। 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। x कितनी बार आ रहा है, 2 बार। मतलब सब चीज़ 2 बार आ रही है। मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, जहाँ से 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8 प्लस 6 प्लस एक्स। देखना आपको दिन समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस एक्स, बी की वैल्यू x प्लस 8 और सी की वैल्यू 6 प्लस 8, ठीक है। जब इन सबको जोड़ोगे तो सब चीज़ 2 बार आएगी और इसके अपॉन में भी 2 रहता है। एस का फॉर्मूला रहता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एस की वैल्यू कितनी आई, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ठीक है। इस 14 प्लस एक्स को यहाँ पर रख दो, तो आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा। देखना ध्यान से, एस माइनस ए मतलब कितना हो गया, 6 माइनस 6 प्लस एक्स। ओरली करो, बिना फॉर्मूले में रख के इसको ओरली करो। कैलकुलेशन जितना आप ओरली करोगे उतने जल्दी क्वेश्चन होगा। अब s माइनस ए आपके लिए क्या है, 6 प्लस एक्स, मतलब 14 प्लस एक्स से आपको 6 माइनस 6 प्लस एक्स को घटाना है। तो 14 में से x से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस को जाएगा, तो x से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो 6 में से 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। तो s माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। s माइनस बी निकालो, मतलब 14 प्लस एक्स में से आपको क्या घटाना है, 8 प्लस एक्स को घटाना है। 8 प्लस एक्स को घटाना है तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो दैट इज द 6, ठीक है। s माइनस सी की वैल्यू निकालो, तो 14 प्लस एक्स में से 8 प्लस 6 घटाना, तो 8 प्लस 6 कितना होता है, 14। तो 14 प्लस एक्स में से 14 गए तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, x। ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका x, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे देखो, आर स्क्वायर मतलब उसने रेडियस कितना देके रखा, देखो उसने रेडियस देके रखा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और यहाँ पर एक s कटा था ना, तो एक s इधर पे आएगा, ठीक है। तो इस s की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस एक्स बराबर 8 इंटू 6 इंटू एक्स। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 बार गए तो कितना आया, 14 प्लस एक्स बराबर 3x। 14 प्लस एक्स बराबर, इसको यदि डायरेक्ट करें तो 3 में से x गया तो कितना बचा, 14 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यहाँ पर x की वैल्यू 7 रख दोगे, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू यदि 7 रख दोगे तो 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13। और 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 14 और 1 15, ये हो गया आपका 15। मतलब बाकी दो साइड की लंबाई कितनी है, 13 और 15। बाकी दोनों साइड की लंबाई कितनी है, 13 और 15, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन इसलिए करवा रहा जिससे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर इज अ कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 12, ठीक। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू PA और PB, ठीक है। PA और PB, तो P और PB की आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, ठीक है। देखना क्या बोला उसने, एक कॉर्ड मतलब जीवा है, एक जीवा खींची आपने, ये एक जीवा है AB, ठीक है। और इसका रेडियस आपको देके रखा है, ये रेडियस मतलब ये वाला सेंटर है, सेंटर से यदि इसको मिला दूँ, ये इसका रेडियस होगा, ये रेडियस है आपका, दैट इज ए 10 सेंटीमीटर, दैट इज ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, तो इस P से A 2 टेंजेंट खींचा आपने, P से A एक टेंजेंट खींचा, P से B को टच करते हुए एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। तो आपको इस PA और PB की वैल्यू बताना, आपको इस PA और PB की क्या बताना है, वैल्यू बताना। और इस AB की लंबाई आपको कितना देके रखा है, 12। इस AB की लंबाई आपको कितना देके रखा है, 12, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे बताया था
इंटू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको वाली फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको डायरेक्ट कैसे करें देखना, जो अपने बेसिक तरीका है उससे जल्दी कैसे करें देखो। ये सेंटर है, सेंटर से यदि जीवा पर लंब डालें, सेंटर से यदि जीवा पर लंब डालें तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 12 है तो 12 का आधा 6 और ये भी 6 होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये इसको मैंने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, इसको मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 8 होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो यदि मैं आपसे टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा किस में लगाने बोलूं, ट्रायंगल ओ, इसको ओ नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो, ओ एम ए में, ओ एम ए में, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है आपका 6 और आधार कितना है 8, तो 6 बटे 8। ठीक है, सेम इसी तरीके से तो आपको पता है कि सेंटर से स्पर्श रेखा को मतलब टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मतलब ये भी 90 है, ये 90 है, तो इसमें भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो। तो यहाँ पर बोलूँ यदि मैं ट्रायंगल ओ पी ए में यदि ट्रायंगल ओ पी ए में एक टेन थीटा लगाने बोलूँ, ट्रायंगल ओ पी ए में टेन थीटा लगाने बोलूँ, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आता, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, मतलब ये हो गया आपका पी ए। आधार कितना है आपका, देखना ये वाली आधार है, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, ये बचा हुआ क्या आधार है, तो ये हो गया आपका आधार। ठीक है, इसको काटोगे तो 2 चौक 2 पंजे 2 तिया 6 2 दूनी 4, ये आ गया आपका पी ए बराबर 15/2, पी ए बराबर 15/2, मतलब इसको आप लिख सकते हो 7.5। कितना लिख सकते हो, 7.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, पी ए की लंबाई कितनी आ गई, 7.5। पी ए की जो लंबाई है वही किसकी लंबाई होगी, पी बी की लंबाई। ठीक है, पी ए की जो लंबाई है वही किसकी लंबाई होगी, पी बी की लंबाई होगी, क्योंकि हमको ने पढ़ा कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी का एरिया, पी ए ओ बी का एरिया बताओ। और क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हो वो बता रहा हूँ। इसमें इस डायग्राम में क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी का आप क्या बता दो, एरिया बता दो। तो मैंने क्या करा, इस ओ से इसको मिला दिया, इस ओ से इसको मिला दिया, तो ये भी कौन सा है 90 डिग्री है, ये भी कौन सा 90 डिग्री है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इसका एरिया निकाल सकते हो। देखना कैसे निकालेंगे इसका एरिया। यदि ये दोनों ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, ध्यान से देखोगे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। ठीक है, पी ए ओ और एक पी ओ पी और एक पी ओ पी। ठीक है, तो मैं किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और उसको डबल कर दूँ तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर है। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने 7.5 निकाला, इसकी वैल्यू भी कितनी है 7.5 है। ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो यदि मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूँ तो उसका डबल कर दूँ तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, उसका डबल कर दूंगा तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू एरिया ऑफ कोई सा भी ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल पी ए ओ, ट्रायंगल पी ए ओ। अब पी ए ओ का एरिया कैसे निकालोगे, देखना ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 10 और हाइट कितना है इसका 7.5, हाइट कितना है इसका 7.5। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 75, ये आंसर कितना आ गया आपका 75। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, और एक क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी, पी
ए बी, मतलब ये वाला एरिया पूछा आपसे। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? मेंसुरेशन का पार्ट है तो इसमें आ गया तो मैं करवा रहा हूँ, देखना मेंसुरेशन में इसको और एक बार करवाऊंगा। पी ए बी का एरिया कैसे निकालोगे? अब समझना, ये पूरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। यदि मैं इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ओ ए बी, तो आपको पी ए बी का एरिया मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से यदि मैं इतना एरिया माइनस कर दूँ तो आपको पी ए बी का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब पी ए ओ बी के एरिया में से आप ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया क्या कर दो? माइनस कर दो। ओ बी ए का एरिया क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अभी आपने क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी का एरिया निकाला था, कितना निकाला था? दैट इज ए 75। अब ओ ए बी का एरिया निकालते तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है इसका? देखना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसका बेस कितना है? बेस है 6 + 6 12, और हाइट कितना है? ये वाली हाइट होगी इसकी, ये वाली हाइट होगी। हाइट कितना है इसका? 8। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो 6 बार, तो 75 माइनस 48, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ए आंसर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ करना सीख गए, कैसे इन प्रॉपर्टी को आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।